अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। सो फाइनली 2 माह के लंबे ब्रेक के बाद मैं फिर से अपना हुनर आजमाने आई हूँ। पहले रमज़ान, उसके बाद ईद और उसके बाद जो पाकिस्तान में तमाशा लगा। हर पाकिस्तानी इस वक्त शदीद किस्म के डिप्रेशन में, और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान को इस हाल पर लाने वालों को अल्लाह तबाह बर्बाद कर दे और इनकी नस्लें तबाह कर दे। तो बात करते हैं आज की वीडियो पे तेरे बिन। आज से कुछ दिन पहले मैं भी उन मासूम लोगों में शामिल थी जिन्होंने इसका एक सीन तक नहीं देखा था, लेकिन मेरी फ्रेंड्स और मेरी कजन्स के शदीद किस्म के फोर्स करने के बाद मैंने इस ड्रामे को देखने का ट्राई किया। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्या देखा और क्यों देखा। कसम से इस टाइप के नॉवेल्स की FB पर सेल लगी पड़ी है। वही टिपिकल स्टोरी, एक ओपन माइंडेड पापा की प्रिंसेस, अड़ियल जागीरदार और उसके पीछे खज्जल खवार होती पुप्पो की लड़की, और एक लेडी हिटलर टाइप की अम्मा और एक अदद अब्बा जी, जिसको ड्रामे में सिर्फ शोपीस के तौर पर रखा हुआ है और उसको सारे ड्रामे में बेचारे को सिर्फ एक ही डायलॉग दिया है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। इससे ज्यादा इस बंदे का इस ड्रामे में कोई रोल नहीं। तो स्टोरी क्या है कि लड़की की जबरदस्ती शादी कर दी जाती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और उसके बाद वही ब्ला ब्ला के फजूल से सीन और कुत्तों की तरह लड़के के पीछे खजल खवार होती लड़की और उसकी चालाकियां। और इस ड्रामे को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात आई है कि इस ड्रामे में हया के करैक्टर की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जितना इरिटेटिंग बकवास चवल करैक्टर मीरब का है, हया को इस ड्रामे में शामिल करने की जरूरत ही नहीं रहती। मैं कहती हूँ कौन सा ऐसा काम है जो इस लड़की ने ना किया। हर पुट्ठा पंगा इस लड़की ने इस ड्रामे में लिया है, जिद्दी अड़ियल हर किस्म का। और मैं दाद देती हूँ मुर्तसिम। कहाँ मिलते हैं पाकिस्तान में ऐसे मर्द के इतनी बर्दाश्त उस बंदे में, इतनी बर्दाश्त के हर जगह पे उसने इस लड़की का साथ दिया। उसके आशिक को मिलने से लेकर उसकी बहन को घर से भगाने तक उस बंदे ने जितनी बर्दाश्त का मुजाहरा किया ना, मैं हैरान हूँ। इतना सॉफ्ट आपने करैक्टर लिख दिया उस बंदे का। और मुझ समेत इस ड्रामे को देखने वाले हर बंदे को इंतजार था कि एक थप्पड़ तो हया और मीरब डिजर्व करती हैं। और उस इंतजार में आज की एपिसोड आ गई, और आज के एपिसोड में जो गंद डाला गया है ना, वो हद है। क्योंकि अगर मुर्तसिम मीरब को थप्पड़ मारता तो लाल आंटियों ने इस ड्रामे पर वो फतवे लगाने थे कि खुदा की पनाह, कि एक मर्द ने औरत पर हाथ कैसे उठाया, ब्ला ब्ला ब्ला। और दिखाया क्या है कि मैडम को वकील बनने का शौक है। पिट्टे ही मुंह, जितनी चालाकियां हया ने की है, वकील असल में उसे होना चाहिए। और आज की एपी में तो हद ही कर दी। एक बंदा कुत्ते की तरह अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि मेरा यकीन करो। और इस बीबी को पता भी है कि वो लड़की गलत है। वो लड़की उसके सामने उसके शोहर से मोहब्बत का इजहार कर चुकी है। उसे पता है वो कौन सी चालाकियां करती है। उसने अपने शोहर का यकीन जरा सा भी नहीं किया और थप्पड़ मार दिया, और उसके बाद तो हद कर दी, उसके मुंह पर थूक दिया। क्या जरूरत है सीन की? यही काम अगर मुर्तसिम करता तो अब तक पाकिस्तान में इस चैनल को ही बैन कर दिया जाना था। कि कैसे एक मर्द की हिम्मत हुई एक लड़की के मुंह पर थप्पड़ मारने के साथ थूकने की। नहीं, क्या सिर्फ औरत मार्चवानी को खुश करने के लिए इस हद तक तजलील करनी थी मर्द की? कहाँ उसने उसका साथ नहीं दिया। एक एक चीज एपिसोड में वो गलती करती, मुर्तसिम उसको छुपाता। यहाँ तक कि वो अपने आशिक को मिलने गई, वो भी उसने उसके घर वालों से छुपाया। और एंड पे क्या किया मीरा मैडम ने? थप्पड़ मारकर थूक दिया मुंह पर। अगर किसी को अच्छा लगता है या बुरा, लेकिन सॉरी टू से, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ अगर मर्द अच्छा हो या बुरा, लेकिन अगर कोई औरत हकीकत में से किसी मर्द के मुंह पर थप्पड़ मार के थूके ना, तो वो उसे जिंदा गाड़ आएगा। क्योंकि ये मुआशरा मर्दों का है। आप कबूल करें या ना करें, लेकिन जहाँ रहते हैं हम उसकी हकीकत को कबूल करना पड़ता है। बजाय इसके कि ये थप्पड़ तुम हया के मुंह पे मारती, तुमने अपने शोहर को मार दिया। तो उसके बाद जी आगे जो नेक्स्ट एपी का प्रोमो है, उसमें दिखाया है कि मुर्तसिम मीरब के साथ जबरदस्ती करेगा, तो मेरे ख्याल से वो नेचुरल रिएक्शन है। हकीकत में कोई मर्द ये चीज बर्दाश्त नहीं करता कि औरत उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के साथ थूक भी दे। तो मैं नहीं समझती कि वो जो नेक्स्ट एपी में अब दिखाएंगे उसका गुस्सा वो नाजायज होगा। और जब खुद अपने दोस्त से मिलने जाती है तो कहती वो तो मेरा दोस्त है, कि मैं अपने दोस्त से नहीं मिल सकती, मेरा हक है। तो उसकी दफा तुम्हें क्या तकलीफ हुई? फिर उस पर भी यकीन कर लेती कि वो उसकी कजन है। और अब नेक्स्ट क्या होगा? हम सब ने BTS देखे हैं कि वो घर से चली जाएगी, उसकी एक अदद बेटी होगी, वो खज्जल खवार होगी। पाकिस्तानी ड्रामा है, हैप्पी एंडिंग ही होगी, तलाक तो होने से रही, वरना अमूमन ऐसी बातों पर हकीकत में तलाकें हो जाती हैं। जितनी उल्टी हरकतें मीरा भी इस ड्रामे में कर चुकी है ना, इसकी तलाक बनती है सीधी सीधी। लेकिन नहीं, हमें तो अच्छा मर्द दिखाना है और इसी को थप्पड़ में मरवाना है। अब बस मुझे ये बताया जाए, औरत को मर्द की बराबरी देने के लिए इस हद तक तजलील जरूरी है और ये घटिया सीन बनाना जरूरी था? और मर्द की इस तरह की तजलील दिखाकर आप औरतों को बराबरी के हुकूक दे देंगे? चलो एक दफा को अगर मान भी लेते हैं कि उसका शोहर हमें बुरा दिखाया जाता, वो उसे टॉर्चर करता है, मारता है, लेकिन नहीं, पहले दिन से उस बंदे का करैक्टर इतना आला बना के कि उसने कभी उसे किसी बात पर डांटा नहीं, यहाँ तक कि अपनी माँ के अगेंस्ट हो गया अपनी बीवी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन एंड पे से क्या मिला? थप्पड़ और थूक। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अगर यही सब कुछ मुर्तसिम मीरब के साथ करता तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होता? खासकर लाल लाल आंटियां जरा जवाब दे मुझे। इसकी नेक्स्ट एपी पे फिर से तबसरा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।